हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मास्टर जी में स्वागत है। जैसे कि हमने धीरे धीरे मैट्रिसेस के सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और हम मैट्रिसेस के आखिरी वीडियो लास्ट वीडियो पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, इसकी वजह से हम एक्सरसाइज 3.4 नहीं कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.4 नहीं करने की एक वजह यह भी है क्योंकि उसमें हमें इन्वर्स निकालना सिखाया है मैट्रिक्स का, ठीक है। और इन्वर्स मैट्रिक्स का निकालना हमें डिटर्मिनेंट में भी सिखाया है, जो कि डिटर्मिनेंट में इजी मेथड से सिखाया है। तो हम उस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, ना कि इस चैप्टर मैट्रिक्स में, ठीक है। दैट्स वाई 3.4 हम नहीं करेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो हमें निकालने आ ही जाएगा डिटर्मिनेंट चैप्टर में, जो हम अगला चैप्टर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और एक मिनट, एक और बात बता दूं कि जैसे ही रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से सीबीएसई ने कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कट किए हैं। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में हमें एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 27 नहीं करने हैं, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल भी छूना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ दैट, शो दैट वाले होंगे, ठीक है। तो इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो शो दैट, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या करना होता है। आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि जैसे आप क्वेश्चन देखें उसका आंसर आप झट से बता सकें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 क्या बोलता है, पढ़ते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 - 1 3 4, बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 5 2 7 4, सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 5 3 8। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं और क्या बोला आगे, फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमें आगे बोला है कि हमें डी मैट्रिक्स फाइंड करना है और गिवन क्या है, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। तो चलिए जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 28 है, इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 3 4, मैट्रिक्स बी दिया है 5 2 7 4, मैट्रिक्स सी दिया है 2 5 3 8, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एक इक्वेशन भी दिया है, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू, ये 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए, आपको सी डी दिया है तो सी तो हमारे पास है, डी हमारे पास नहीं है, तो उसको हम आगे चल के कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ए है, बी है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। और ये ओ जो है नल मैट्रिक्स है, यानी 0 मैट्रिक्स है। सो पहले तो हम डी कंसीडर करते हैं। लेट डी मैट्रिक्स इक्वल्स टू स्मॉल ए बी सी डी ले लेते हैं। आने वाले हैं कोई एलिमेंट, तो हमें क्या निकालना है, डी मैट्रिक्स निकालना है, यानी ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी निकालना है, ठीक है। चलिए फिर पहले हम सी डी निकाल लेते हैं। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू, सी मैट्रिक्स क्या है 2 5 3 8 इंटू डी मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं जल्दी से। 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d। हमने सी डी निकाल लिया मैट्रिक्स, और हमें ए बी मैट्रिक्स भी निकालना है, तो ए बी मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 - 1 3 4 इंटू बी मैट्रिक्स है 5 2 7 4। अब इसका फटाक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं। चलिए, हमने ए बी मैट्रिक्स भी निकाल लिया है। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम गिवन इक्वेशन क्या है, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब सी डी हमारे पास है 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8d, 3b प्लस 8d, माइनस ए बी है हमारे पास 3 0 43 22 इक्वल्स टू क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो हम कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है, तो ये भी आएगी 2 क्रॉस 2 की,
ठीक है। अब देखिए हमने जो गिवन इक्वेशन था उससे हमने जो वैल्यूज थे पुट कर दिए हैं। अब सीधा सीधा क्या करना है, हमें इक्वलिटी दिख रही है, इक्वलिटी का साइन, तो क्या होगा 2a + 5c - 3 = 0 होगा। ऐसी सारी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। कैसे, कितने इक्वेशन बन रहे हैं, 4 इक्वेशन, 1 2 3 4, ऐसे 4 इक्वेशन बनेंगे। अगर हम इस पार्ट को राइट हैंड साइड भेज दें तो प्लस में हो जाएगा, उसको हम राइट हैंड साइड भेज के देखते हैं। देखिए जो माइनस था उसको हमने राइट हैंड भेज के प्लस कर दिया है। सॉरी यहाँ पे c है 3a + 8c, यहाँ पे भी 3a + 8c, 3a + 8c, ठीक है। देखिए हमने इक्वालिटी इन मैट्रिक्स पढ़ा है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं, 2a + 5c = 3 आ रहा है, 2a + 5c = 3 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन। देन 3a + 8c = 43 आ रहा है, 3a + 8c = 43 आ रहा है सेकेंड इक्वेशन। देन 2b + 5d 0 के इक्वल है थर्ड इक्वेशन। एंड 3b + 8d = है 22 के, जो है फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कोई ना कोई a या c का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। चलिए a का करते हैं। तो क्या होगा, a का सेम करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 से 15c 9, और ये 2 3 जा 6 से 2 8 जा 16c और 2 43 जा 86। देन हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। 6 से -6 से 0, 15c - 16c -c = +9 - 86 = -77। बोथ साइड माइनस है तो कट हो जाएगा, देयरफॉर c = 77। एक चीज हमें मिल गया, c मिल गया। अब c मिल गया है तो हम उसके साथ a निकाल सकते हैं। जो c की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट करके देखिए, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, 2a + 5c = 3 है, 2a + 5 × 77 = 3, 2a + 5 7 35, 3 5 7 35, 3 385 = 3, 2a = 3 - 385। अब देखिए ये जो 2 है मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड, तो 3 - 385 क्या हो जाएगा, 382 माइनस का डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर a जो हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 161। 382 को 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 161, ठीक है। देखिए हमने a निकाल लिया और c निकाल लिया है, a एंड c निकाल लिया है। अब हमें b और d निकालना है, तो इक्वेशन 3 और 4 से निकाल लेंगे। तो चलिए b और d निकालते हैं ताकि हमें d मैट्रिक्स मिल जाए। 2b + 5d = 0 एंड 3b + 8d = 22, ठीक है। ये इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 4 है। अब हम क्या करेंगे, b को इक्वल करते हैं, ठीक है, b के कोएफिशिएंट को। तो b के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 भी हो जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 भी हो जाए, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation 4 after performing multiplication, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 4 क्या बन रहा है पहले देखते हैं। 3b × 2 6b, 8 × 2 16d एंड 22 × 2 44। इक्वेशन 3 क्या बन रहा है, 6b 15d = 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। 6b में से 6b गया 0, 16d में से 15d गया, d बचा बस, 44 में से 0 गया 44। तो ये हमारा यहाँ पे d आ गया। अब d आ गया तो b तो आसानी से आ जाएगा, d को थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। सो ऑल्सो 2b + 5d = 0 था हमारे पास, तो 2b + 5 × 44 = 0।
2b, 5 इंटू 44, 5 4 20, 5 4 20, 22 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो 2b इक्वल्स टू माइनस 220 और ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो सॉरी 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू माइनस 220 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1110। देयरफॉर b जो हो जाएगा माइनस 1110। अब a c हमने पहले निकाल लिया और b d अभी हमने निकाल लिया, ठीक है। देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है, जो d मैट्रिक्स थी तो d मैट्रिक्स क्या होगी, a क्या निकला हमारे पास माइनस 191, b निकला माइनस 110, c निकला 77 एंड d निकला 44 और ये हमारी रिक्वायर्ड d मैट्रिक्स मिल गई। अच्छा एग्जांपल था, आप सब एक और बार इसे ट्राई करिएगा जल्दी जल्दी करने की। आपको समझाया इसलिए धीरे धीरे किया है, स्टेप वाइज किया है। आपको स्टेप वाइज नहीं करना है, आपको रफ में जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए गलत ना आए आंसर, सही आए हमेशा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं क्या है। आगे तो आपका सीधा माइसलिनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको डिलेटेड क्वेश्चन बताई दिए हैं क्योंकि वो थ्योरी वाले हैं, तो जो डिलेटेड नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। माइसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा मार्क कर लीजिए। अब ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। इन्होंने बोला है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। प्रूफ दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन्होंने बोला है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है, पर मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको इसलिए रखा है ताकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार। बोला है कि ए बी माइनस बी ए को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएं। देखिए ये क्वेश्चन आपको माइसलिनियस एक्सरसाइज 4th क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.3 के 11th क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 में हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया था, हमने ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स बताया था, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ए बी माइनस बी ए जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ए बी माइनस बी ए जो स्क्यू, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है, एक तो यहाँ पूछा गया, एक तो 3.3 में पूछा गया 11th क्वेश्चन में, और आपको ये माइसलिनियस एग्जाम्पल में भी पूछा गया है। माइसलिनियस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 27 में, बस वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है पर क्वेश्चन एक ही है। तो ये क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, गिवन, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक है। और या तो आपको पूछेगा फर्स्ट चीज ए बी इक्वल्स टू बी ए बताओ, क्या ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, ये फर्स्ट चीज पूछेगा। और या तो दूसरा चीज पूछेगा ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मेरे को तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो डाल ही देगा 100% एक मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको अगर एक मार्क्स की कीमत पता है तो ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर रख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। 6 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 2 y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। अच्छा हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स ए के अंदर ही एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आगे बोला है कि सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। अच्छा इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया है जिसमें ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया इस टाइप का, चलिए ये भी कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले गिवन लिखेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन क्या है 0 2 y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, ठीक है। और एक इक्वेशन भी हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, ठीक है। सो पहले देखिए जो इक्वेशन गिवन है इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसमें हमें ए पता है पर ए ट्रांसपोज पता है नहीं पता है, तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज तो आपको मेरे को पता है कि आपको निकालने आ गया होगा, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है ट्रांसपोज के लिए, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 2 y z x y माइनस जेड। सेकेंड रो को भी हम सेकेंड कॉलम लिख दिए x y माइनस जेड। थर्ड रो को लिख देते हैं x माइनस वाई जेड है, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा x माइनस वाई जेड। अब यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज भी मिल गया है। सो
फ्रॉम गिवन इक्वेशन 1, फ्रॉम गिवन इक्वेशन ही लिखते हैं, क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया हमें। देन 0 इंटू 2y 0, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, तो हमें यहाँ पे प्लस एक्स वाई मिल रहा है और माइनस एक्स वाई मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 0। देन 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड, एक्स इंटू जेड प्लस एक्स जेड, तो एक माइनस एक्स जेड एक प्लस एक्स जेड यानी 0, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट निकालते हैं, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स एक्स, सॉरी 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स वाई एक्स, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स, अब प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स 0, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे 6y स्क्वायर आ गया। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट निकालते हैं, 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, यहाँ पे 2 माइनस वाई जेड है और 2 प्लस वाई जेड है, तो क्या हो जाएगा 0। देन थर्ड रो का एलिमेंट्स निकालते हैं, z इंटू 0 0, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, तो एक प्लस जेड एक्स है एक माइनस जेड एक्स है, तो दोनों 0 हो जाएगा। z इंटू 2y जेड, माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई, जेड इंटू माइनस वाई माइनस जेड वाई, अब यहाँ पे 2 माइनस जेड वाई है और 2 प्लस वाई जेड है यानी जेड वाई, यहाँ पे 2 माइनस वाई जेड है और 2 प्लस वाई जेड है, तो ये भी 0 हो जाएगा। z इंटू जेड जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर है तो सो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, 0 देखिए यहाँ 0 के इक्वल है, पर यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो जो जो हमें 1 के इक्वल है वो लिख लेते हैं पहले, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, सो जब रूट हटेगा तो 1/√2। देन ऐसे ही हम 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर भी है हमारे पास इक्वल्स टू 1, तो जब 3 उधर जाएगा तो z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, देयरफॉर z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे x y z आ गए और हमें यही निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 to 1 मैट्रिक्स इंटू 3x3 का मैट्रिक्स इंटू 3x1 की मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हैं, अब तीनों मैट्रिक्स को इक्वल बताया है 0 मैट्रिक्स के, पर यहाँ पे आपको थर्ड मैट्रिक्स में x भी दिया है एक एलिमेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं फिर क्या आता है। जैसा जैसा क्वेश्चन बस क्वेश्चन आप करते रहिए, आंसर अपने आप निकल जाता है। सेवंथ क्वेश्चन में है 1 2 1, देन 3x3 का मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 to x इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता ही होगा, आई थिंक मैंने थर्ड वीडियो में बताया था, नहीं पता है तो जाके देखिए, अब पता है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। रूल क्या था कि इसका ऑर्डर, पहले तो इसका ऑर्डर क्या है 1, फर्स्ट एक रो है 3 कॉलम है तो 1x3, इसका क्या है 3x3 और इसका क्या है 3x1। अब जो ये दो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, जी इक्वल है 3 3 है, और जो आगे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1x3, ठीक है। 1x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है, यानी एक रो 3 कॉलम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, तो तीनों को प्लस किया तो 4 + 1 5 + 1 6, तो 6 आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2, और बाकी तो 2 0 ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है, तो ये आ जाएगा 2। थर्ड रो में देखते क्या है 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, तो 2 + 2 4,
ये हमारी आ गई 1x3 की मैट्रिक्स। इनटू में क्या है 0 2 x 3x1 की मैट्रिक्स और इक्वल्स टू है 0 के। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉलम और इसका रो इक्वल है? जी हाँ इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 1x1 यानी सिंगल एलिमेंट आने वाला है। तो चलिए निकालते हैं। 6 × 0 0, 2 × 2 4, 4 × x 4x, तो 4 + 4x 4 + 4x इक्वल्स टू, अब हम इस 4 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू -4, और इस 4 जो मल्टीप्लाई में 4x के साथ उसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -4/4 यानी कि -1। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -1। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A, सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x जो मैट्रिक्स का तीनों मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का वो 0 होगा। तो अगर आप x के जगह -1 रखेंगे ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। कैसे बताऊं? 6 × 0 तो 0 ही आ रहा है, 2 × 2 करेंगे तो 4, अब 4 × यहाँ -1 रहता है तो -4, तो +4 - 4 0। सो x की वैल्यू -1 रखने से तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आने वाला है। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन शो दैट वाला है, पर मैंने इसलिए इसको लिया है ताकि आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपको ए मैट्रिक्स गिवन रहेगा और बोलेंगे a² - 5a + 7i इक्वल्स टू क्या होगा, वो नहीं बोलेंगे 0 होगा। यहाँ तो पहले ही देके रखा है 0 है, पर आपको नहीं बोला जाएगा 0 होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2, और इक्वेशन हमें क्या निकालना है? a² - 5a + 7i। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे ऐसे कि a² - 5a + 7i क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन गिवन रहेगा तो ये ऐसे पूछेंगे a² - 5a + 7i क्या होगा, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना होगा। वो नंबर चेंज भी कर सकते हैं, तो हर बार 0 लिख के मत आ जाएगा, 0 टिक करके मत आ जाएगा, करिएगा सॉल्व, ठीक है। सो हमें पहले क्या क्या निकालना होगा? हमें a गिवन है तो हमें a² पहले निकालना होगा। इक्वेशन में a² है, a² निकालेंगे हम, जो होगा a × a। सो 3 1 -1 2 इंटू उसके साथ खुद ही के साथ मल्टीप्लाई है 3 1 -1 2। देयरफॉर a² आ जाएगा 3 जा 9, 1 × -1 -1 तो 8, 3 × 3 1 2 2 5 -1 × 3 -3 और 2 × -2 -2 तो -3 -2 -5 -1 × -1 × 1 -1 2 × 2 4 4 -1 3 a² आ गया हमारे पास। देन 5a निकालना है तो 5a 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? a मैट्रिक्स के साथ, तो कर देते हैं भाई। 5a आ जाएगा तुम्हारा 5 3 × 15 5 -5 5 2 × 10 और 7i है 7i। यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है तो हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब देखिए आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। आपको स्टेप वाइज नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, रफ में करना है, जल्दी जल्दी करना है। आपको समझने के लिए मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। थस a² - 5a + 7i क्या है? a² हमारे पास 8 5 -5 3 -5a 15 5 -5 10, ये रही 5a की वैल्यू, और फिर प्लस 7i की वैल्यू, और ये इक्वल है 8 - 15। पहले जो प्लस वाला कर लेते हैं, 8 + 7 15 15 और ये -15, तो ये 0 हो जाएगा 0। 5 - 5 0 + 0 0 -5 माइनस प्लस 5, तो ये +5 और -5 0 + 0 0। 3 - 10 कितना हो जाएगा? 3 - 10 -7 और ये प्लस का 7 तो 0। ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया यानी 0 मैट्रिक्स, और ये इक्वल है 0 के। ये हमारा आंसर होता है यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 3 मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई है, और हमें क्या बोला है? फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भाई है क्वेश्चन नंबर 9, वैसा ही सेम टू सेम है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वजह से आपके फुल नंबर आ सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट मैट्रिक है x -5 -1। सेकेंड मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का 102 021 203। और थर्ड मैट्रिक्स है x 4 1। ये सब इक्वल है 0 के, ठीक है। ये हमें गिवन है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा x इंटू 1 x -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2, तो ये आ जाएगा x -2। देन फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 माइनस का 10 -1 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x इंटू 2 2x -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 3 -8, तो ये हो जाएगा 2x -8। देन हमें कौन सा बचा, ये थर्ड मैट्रिक्स बचा। थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x -2 इंटू एक्स, तो ये x इंटू एक्स -2 हो जाएगा। प्लस में -10 इंटू 4 -40, तो प्लस माइनस माइनस होना है। 2x -8 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। -2x प्लस 2x गया, -40 और -8, तो -48 हो जाएगा। और उसको उधर भेज दिया तो +48, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू +48। अब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो x इज इक्वल टू √48 हो जाएगा। और √48 की वैल्यू आती है +-4 √3, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगा +-4 √3। और यहाँ पे होता है हमारा आंसर कंप्लीट 9th का, ठीक है। 9th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा पर बिल्कुल इजी है और इंपॉर्टेंट जरूर है, इसको मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 10th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन को। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ व्हिच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है XYZ, ठीक है। 3 प्रोडक्ट है और उसको वो सेल करता है 2 मार्केट में, ठीक है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। अब इन्होंने एनुअल सेल्स गिवन दिया है, मार्केट 1 2 में तीनों प्रोडक्ट कितने कितने के बिकते हैं, ठीक है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। M फॉर मार्केट, P फॉर प्रोडक्ट। फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट का, फर्स्ट मार्केट का 10K 2K एंड 18K। सेकंड मार्केट में 6K 20K एंड 8K, ठीक है भाई, हमें ये गिवन है। अब फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, ए में क्या पूछ रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2 रुपीज 50 पैसा 1 रुपीज 50 पैसा एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने सेल प्राइस बता दी है XYZ की, ठीक है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा के हेल्प से हमें मार्केट टोटल रेवेन्यू कितना होगा मार्केट में वो निकालना है, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट्स को हम एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 की है, ठीक है। और जो हमें प्राइस गिवन है, हमें क्या प्राइस गिवन है, हमें सेल प्राइस गिवन है XYZ का, उसको भी हम एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी लिख देते हैं। ऑल्सो ए ऑप्शन में क्या बोला, ए ऑप्शन में हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। ए ऑप्शन में हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो हम ट्रीट करते हैं सेल प्राइस को। सेल प्राइस जो है हम ऐसे लिख देते हैं 2.50 1.50 एंड 1 रुपीज, ठीक है भाई। अब ये कौन सी मैट्रिक्स बना दी हमने, 3 क्रॉस 1 की, 3 क्रॉस 1 की, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, अगर तुम्हें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसको उसके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना तुम्हें निकलेगा टोटल रेवेन्यू। तो बस हमें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम जल्दी से। टोटल रेवेन्यू अब देखिए आपको ये ध्यान देना होगा मल्टीप्लिकेशन के टाइम कि जो भी मैट्रिक्स आप पहले रखेंगे उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले प्रोडक्ट रखते हैं 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 इंटू 2.5 रुपीज़ 1.5 रुपीज़ 1 रुपीज़। अब सीधा मल्टीप्लाई करते हैं भाई,
तो टोटल रेवेन्यू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ये है 2x3 की मैट्रिक्स और ये है 3x1 की मैट्रिक्स। तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 2x1 की मैट्रिक्स बनेगी, ये इक्वल हो जाएंगे और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x1 की, 2 रो 1 कॉलम की। तो ये ऐसा होगा, ठीक है, 2x1 की। अब देखिए पहले तो ये 10,000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 25,000 प्लस, यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं, 10,000 इंटू 2.5 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 3 और 3,000, 18,000 इंटू 1 प्लस 18,000, ठीक है। दूसरा हमें मिल रहा है 6,000 इंटू, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट के लिए, तो 6,000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा आपका 15,000, देन 20,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 3,000 एंड 8,000 इंटू 1 8,000। फर्स्ट वाले का टोटल अमाउंट देखते हैं कितना होगा, 25,000 प्लस 3,000 28,000, 28,000 प्लस 18,000 46,000। सेकंड वाले का देखते हैं, 15,000 प्लस 3,000 18,000 और 15,000 प्लस 3,000 18,000, 18,000 प्लस 8,000 26,000। ये हो जाएगा 46,000 और ये हो जाएगा 26,000। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। सॉरी हमने एक गड़बड़ कर दी है, 20,000 इंटू 1.5 करेंगे तो 3,000 नहीं 30,000 आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी तो सब सही है। तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस 15,000 45,000 और 45,000 प्लस 8,000 53,000। तो ये 53 हो जाएगा, यहाँ पे भी 53 हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या पूछ रहा है हमें, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबोव कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रोडक्ट प्रॉफिट, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस हमने जो ये मैट्रिक्स निकाला था इसकी वैल्यूज चेंज कर दी है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, टोटल रेवेन्यू की जगह ग्रॉस प्रॉफिट बस निकालना है, ठीक है। तो वही करेंगे इस बार। यूनिट कॉस्ट जो दिया है इन्होंने वो दिया है 2.5 सॉरी 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 0.5 पैसा, ठीक है। तो सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 एंड 8,000 इनटू है 210.5। चलिए निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 यानी इसका आधा यानी 9,000 9,000, ठीक है। 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 का हाफ 4,000। तो ग्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है देखते हैं, 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 31,000, 12,000 प्लस 20,000 32,000, 32,000 प्लस 4,000 36,000। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये ए पार्ट ये बी पार्ट और यहाँ पे हमारा आंसर होता है कंप्लीट, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, आसान क्वेश्चन था, निकाल लिया हमने जल्दी जल्दी। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा, प्रैक्टिस में रखिए ऐसे क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने मैचलेनियस एग्जाम्पल किया है सेम टू सेम वैसा ही है, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन में x इंटू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू है मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, x को कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। सपोज x को हमने A B C D मान लिया
और इसको ये वैसा ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैंने 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स क्यों लिया है। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 का है। मैंने 2 क्रॉस 2 का ये लिया, यहाँ पे 2 आना चाहिए था इसका कॉलम में इसका, और यहाँ पे रो में 2 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए थे, इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया। पर मैं 3 क्रॉस 2 का भी ले सकता था, पर क्यों लंबा लेना भाई, 2 क्रॉस 2 का ही लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे a + 4b 2a + 5b 3a + 6b, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो करते हैं c + 4d 2c + 5d एंड 3c + 6d, ये इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब a + 4b = -7 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको a b वाले 3 इक्वेशन मिले हैं, कोई 2 इक्वेशन उठा लीजिए। जैसे a + 4b = -7 है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया मैंने। एक और इक्वेशन उठा लेता हूँ 2a + 5b = -8 दिख रहा है। अब ये 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो a और b मिल सकता है मेरे को, ठीक है, a और b मिल जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर हमें b मिलेगा। तो चलिए करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 8b = -14, और ये वैसे ही है 2a + 5b = -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो 2a कट गया, 8b - 5b 3b = -14 + 8 कितना आ जाएगा -6, ठीक है। देयरफॉर b = -6/3 यानी कि -2। देयरफॉर b की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब b के वैल्यू से हम a निकाल सकते हैं। a + 4b -7 में पुट कर दिया b की वैल्यू, तो क्या आएगी, ऑल्सो a + 4b = -7 है। अब -2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a 4 2 8 -8 = -7, और जब -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, -7 + 8 यानी 1। देयरफॉर a = 1। a पता चल गया, b पता चल गया। अब c और d निकालते हैं। c और d भी हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। c + 4d = 2 है और 2c + 5d = 4 है, तो इससे हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे कोशिश करते हैं निकालने की। क्या है, c + 4d = 2 है और 2c + 5d = 4 है। ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब इक्वेशन कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब इक्वल हो जाएगा। सो 2c + 2 4 जा 8d = 4, और ये 2c + 5d = 4। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2c कट जाएगा, 5d - 3d 5d 2c कट जाएगा, 8d - 5d क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा, और 4 - 4 0। देयरफॉर d जो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, d 0 आ गया। अब d को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। सो c + 4d = 2 था। अब d को जब यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो c = 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो x मैट्रिक्स था वो आ जाएगा 1 -2 2 0, और यहाँ पे होता है हमारा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब देखिए आपको ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और आपको बोला है a² = i है। तो a² = i है, तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। a² है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा ए मैट्रिक्स, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा = 1 1 0 0, ठीक है।
अब आप कोई फर्स्ट एलिमेंट बस उठाइए, ठीक है, सारे एलिमेंट उठाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए, एक ही एलिमेंट चाहिए, उससे ही हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो करते हैं अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इधर से निकल के मल्टीप्लाई, ये इक्वल होगा 1 के, तो ये 1, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा को मैं उधर ले चलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देखिए आपको कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। और यहां पे हमारा आंसर होता है कंप्लीट 13 का। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर एक मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, ठीक है, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब देखिए सिमेट्रिक यानी क्या, इसका जो ए होगा वो ए डैश के इक्वल होगा, अब प्लस यहां स्क्यू सिमेट्रिक यानी क्या, माइनस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश के, ठीक है। अब देखा जाए ये फर्स्ट इक्वेशन अगर आप लेके चलेंगे और ये सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे तो ए डैश और ए डैश किसके इक्वल है, ए और माइनस ए के, तो ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर 0 मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था 14 नंबर, ये भी कंप्लीट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, मार्क इसको भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है भाई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बताया इन्होंने, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन इन्होंने ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बताया है, ठीक है। अभी एमसीक्यू है तो जल्दी जल्दी करेंगे। आई प्लस ए का होल क्यूब है और माइनस 7a है। आई प्लस ए का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो आप क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही मैंने फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए i हो या i स्क्वायर हो या i क्यूब हो, वो i ही होता है, ठीक है, i के इक्वल होता है। अब यहाँ पे a क्यूब है, a क्यूब यानी क्या, a स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए क्यूब यानी ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। चलिए आपको लिख के दिखाता हूँ। आई क्यूब को हमने आई लिख दिया क्योंकि आई क्यूब आई स्क्वायर, देखिए आई क्यूब हो या आई स्क्वायर हो या आई हो खाली, या आई रेस टू 4 या आई रेस टू 5 हो, आई के इक्वल होता है, ठीक है। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर का मैंने बताया आपको आई होगा, ठीक है, और आई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आने वाला है, तो 3a प्लस आई को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ये 3a माइनस 7a, ठीक है। आई का आई वैसा ही, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। फिर ये अगर इसको ए स्क्वायर को ए लिख दिया आपने तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा वापस से, और ए स्क्वायर क्या है, ए ही है, तो प्लस ए प्लस 3a माइनस 7a। अब देखिए हम आ गए आखिरी पड़ाव पे, आ गया हमारा क्वेश्चन का अंत, आ गया हमारा 3a प्लस 3a 6a, 6a प्लस a 7a माइनस 7a 0, क्या बचा बस i, दैट इज ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी, और ये होता है हमारा आंसर कंप्लीट। और यहाँ पे हम करते हैं चैप्टर फिनिश, चैप्टर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, मैट्रिक्स चैप्टर बिल्कुल अच्छे से, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं, हमने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं एज पर द सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा देता हूं इस चैप्टर से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप तो 100% करके जाइएगा, अगर वो आप कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया तो बस यही करेंगे और आप एग्जाम देने चल जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद इस पे ध्यान देना है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। कैसे इसे सॉल्व करते हैं, या फिर ये एमसीक्यू है तो आपको दिमाग में बैठा ही लो आप, तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे और उसे जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, चलिए ठीक है।